Hi guys, today I teach you chapter number 2 न्याय मंत्री in 9th standard। न्याय मंत्री जो है यहाँ पर एक स्टोरी है जिसको श्री सुदर्शन जी ने लिखा हुआ है। सुदर्शन जी का जन्म जो है 1896 और उनकी मृत्यु जो है 1965 में हुई है। सुदर्शन जी का मूल नाम जो वास्तविक नाम था वह बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 में पंजाब राज्य के सियोलकोट नामक गांव में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया। ये जो है बचपन से ही कहानियाँ लिखा करते थे। और फिर उनका जो है पुष्पलता, सुप्रख्यात, परिवर्तन, प्रयत्न और बागीचा आदि इनके जो है सुप्रसिद्ध कहानियाँ हैं। ज़रा इसमें दिखाई देखा हो रहा, आप देख के अच्छे से कर लेना है। और हम पढ़ते हैं। अभी लेखक परिचय का कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग लेखक परिचय एक बार पढ़ लेना, अच्छे से उसको समझ लेना। एक कहानी है ये, और उस कहानी के माध्यम से आप हम यहाँ पढ़ते हैं। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। रात हो गई थी और रात के समय शाम हो रही थी, अंधेरा हो गया था। तभी अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से आवाज़ आई, कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और पूछा कि कौन है? एक परदेसी बाहर से आवाज़ आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उसके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों में से यह मेरा घर जो है पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर पर गए, उनका आदर सत्कार किया, खाना पीना खिलाया। दोनों इस समय देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना बहुत सुलभ है, परंतु करके दिखाना बहुत। तो शिशुपाल ने बोला, अवसर मिले तो मैं दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ, किंतु अन्याय नहीं होगा। किंतु कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजा कर दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद सो गए। यानी कि जब दोनों अतिथि को लेकर शिशुपाल से दोनों का वार्तालाप हुआ उस व्यवस्था के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि आज जो है आज समय जो है, इस समय जो है राज्य में बहुत ही अन्याय हो रहा है। तब परदेसी ने कहा कि भाई अन्याय हो रहा है, इसको मतलब कोई सही सुलभ अच्छे से नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा, किसने कहा? शिशुपाल ने कहा कि यदि मुझे अवसर मिलेगा तो मैं यह बता दूंगा कि न्याय कैसा होता, मैं न्याय की डंका बचा दूंगा। तो परदेसी ने कहा कि तुम अवसर चाहते हो? तो बोले, हाँ, अगर मुझे अवसर मिलेगा तो मैं बता दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। फिर यह उनके जवाब न देकर वह सो गया। सुबह उठा। सुबह उठकर परदेसी शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर पे कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल शाम गए। वे समझ नहीं पाए कि यह सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया। कहीं उस परदेसी ने सम्राट को झूठी सच्ची शिकायत तो नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक हैं। मतलब कि जब परदेसी सुबह शाम को विदा लेके सुबह चला गया, उसके कुछ दिन के बाद सिपाही आए तो शिशुपाल को बोले कि तुम चलो, तुम्हें सम्राट ने बुलाया है। तो शिशुपाल ने सोचा कि मैं और परदेसी जो है दोनों वार्तालाप किए थे, ऐसा तो नहीं इसने सच्ची झूठी बात बताकर कहा मेरी शिकायत कर दिया है और सम्राट मुझे डांटेगा। परंतु जैसे ही शिशुपाल जो है वह उसमें गए, भवन में गए, तो देखा कि वह जो युवक था उनके घर अतिथि बन के आ रहा था, वही स्वयं सम्राट अशोक थे। लगभग एक महीने
फिर अब शिशुपाल मतलब कि उन्होंने बोला, ब्राह्मण देवता मैं तुम्हें न्याय करने के लिए एक अवसर देता हूँ। उन्होंने क्या कहा कि ब्राह्मण देवता मैं तुम्हें न्याय करने के लिए एक अवसर दे रहा हूँ, आप तैयार हो? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले यदि सम्राट की इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल आप न्याय मंत्री हुए। सम्राट ने कहा, अपने हाथ में अंगूठी, अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की मुद्रा थी। सम्राट ने जब वहाँ पर पहुँचे शिशुपाल तो देखा कि सम्राट स्वयं है। सम्राट ने कहा कि मैं तुम्हें न्याय करने के लिए फिर से अवसर दे रहा हूँ, तुम्हें ये न्याय मंत्री बनने के लिए तुम तैयार हो? एक बार तो शिशुपाल सहमे, फिर बोले हाँ मैं तैयार हूँ, मैं न्याय मंत्री पद लूँगा। तब सम्राट ने अपनी अंगुली से एक अंगूठी निकाली और वह शिशुपाल को पहना दी। यह अशोक की राजमुद्रा थी जो उस कर्मचारी लोग पहनते थे। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य में समुचित व्यवस्था का आरंभ कर दिया। उन्होंने सुप्रबंध की। राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी की प्रकार के धन भय न था। लोग दरवाजे को भी खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय की व्यवस्था के लिए सब लोग जो है खुश थे। यानी कि न्याय मंत्री बन गए और 1 महीने के अंदर ही अपने राज्य में एकदम न्याय होने लगा। लोग एकदम भय से मुक्त हो गए। लोग अपने दरवाजे को खुले छोड़कर चले जाते थे। उनको इतना भी डर नहीं रहता था कि कहीं ऐसा कोई चोर चोरी ना कर सके। सब लोग एकदम भय से मुक्त हो गए। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान। शिशुपाल को नींद उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिए। 1 महीने के बाद एक पहरेदार का हत्या हुआ और इसमें यह बात चारों तरफ फैल गई। और उधर न्याय मंत्री शिशुपाल का एकदम जो है नींद उड़ गई। अरे ऐसा कैसे हो गया, यह कैसे हुआ, यह किसने किया? और वह चोर मतलब उस खूनी का पता लगाने के लिए एक खाना पीना छोड़कर रात दिन इकट्ठा काम करने लगे। बहुत प्रयत्न करने के बाद अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बहुत मतलब कि छानबीन किया तो अपराधी का पता चला, लेकिन उस अपराधी का नाम देखते ही शिशुपाल एकदम आश्चर्य में आ गए। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। स्वयं सम्राट अशोक ने ही उस पहरेदार की हत्या की थी। एक और सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और न्याय मंत्री थे, दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता है। जब न्याय मंत्री को पता चला, शिशुपाल को पता चला कि खूनी कोई और दूसरा नहीं, वह अपराधी कोई दूसरा नहीं, वही स्वयं सम्राट अशोक है, तो वो तो वहाँ के नौकर थे। सम्राट अशोक राजा थे। अब राजा का नौकर थे शिशुपाल, तो दंड नहीं दे सकते थे। और न्याय अगर दंड नहीं देते तो न्याय उचित प्रमाण में नहीं हो सकता। इसलिए वो असमंजस में फिर उन्होंने सोचा कि न्याय की दृष्टि में राजा प्रजा सब एक है और उन्होंने मतलब उनको दंडित करने का निश्चय कर लिया सम्राट को। न्याय मंत्री ने शिशुपाल को बहुत प्रयत्न के बाद पता चला। फिर उधर जो है दूसरी न्याय मंत्री थे, दूसरी ओर सम्राट सेवक। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक सिंहासन पे बैठे हुए। दूसरे दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे, सम्राट सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? जैसे ही वह आए वैसे पूछा कि अपराधी का पता चल गया? तो शिशुपाल ने कहा हाँ, अपराधी का पता चल गया। न्याय मंत्री रुके और फिर कहा, न्याय मंत्री सार्थकपूर्वक उसको सैनिक को आज्ञा देते हैं कि सम्राट अशोक को उनको अरेस्ट कर लो। यह बात से पूरा जो है वहाँ के लोग स्तब्ध हो गए और सम्राट अशोक को भी बहुत क्रोध आया। संकेत सम्राट ओर के था। उन्होंने संकेत किया यहाँ से
उस अपराधी को पकड़ लो। दरबार में एकदम शांति छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए। बोले, इतना साहस? यह बात जब उनका इशारा, न्याय मंत्री का इशारा सम्राट की तरफ था, सम्राट जो है एकदम गुस्से में लाल हो गए और कहा कि तुम्हारी ये हालत। तब न्याय मंत्री ने कहा कि तुम देखते क्या हो, उन्हें क्या करो, गिरफ्तार करो। किसको? सम्राट को। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया, तुम इसका क्या उत्तर दोगे? सम्राट ओठ काट के रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा है, अवश्य है, पर वह उद्दंड था। सम्राट का उत्तर था। यह उद्दंड था नहीं, एक राज कर्मचारी की हत्या थी। तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री की निर्णय दे दिया। न्याय मंत्री ने निर्णय दे दिया कि तुम्हें मतलब किसी की हत्या करने का अवसर नहीं है। तुम भले ही वह दंड था, लेकिन वह राजकर्मी था। राजकर्मी को दंड दिया जाता, तुमने उसको मारा, इसलिए तुम्हें भी मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने सभा में पूरा सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट का सिर झुक गया। वे तो स्वयं शिष्यपालकों परीक्षा में सफल हो गए। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर एकदम गदगद हो गया। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक के सोने की मूर्तियाँ लेकर उपस्थित हुआ। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, और यह भी सच है कि अपराधी कोई और को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी कोई और नहीं, स्वयं सम्राट हैं। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड देगा। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। कहते हैं कि मैं सम्राट का सम्राट ही हैं स्वयं, लेकिन शास्त्रों में सम्राट को ईश्वर का स्थान माना गया है, और ईश्वर को तो हम दंड दे नहीं सकते, इन्हें ईश्वर ही दंड देगा। लेकिन सोने की मूर्ति अशोक जितनी बनवा कर वह उसको फांसी दी जाए, जिससे लोगों को यह सीख मिले कि मतलब ऐसे राजा भी न्याय अपराधी ठहराया गया, और फिर जो है उस सोने की मूर्ति को फांसी लगा दी गई। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए, शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट के सामने रख दी है। बोले, महाराज, यह मुद्रा अपना लो, यह मुझसे नहीं होगा, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा, गदगद अपने कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है। आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त कोई और उठा नहीं सकता। न्याय मंत्री निरंतर हो गए। यानी कि यहाँ पर सम्राट अशोक ने कहा, जब सम्राट अशोक को सजा सुना दिया गया उनके सोने की मूर्ति को, तब सब लोग चले गए दरबार में से। तो न्याय मंत्री ने अशोक को राजमुद्रा वापस देते हुए कहा कि मैं ये भार को नहीं उठा सकता। तब अशोक गदगद होकर एकदम भरे स्वर में कहा, रोने जैसे रुआ से होकर कहा कि नहीं, यह भार तो स्वयं आप ही उठा सकते हो और दूसरा कोई उठा सकता नहीं है। इसलिए न्याय की दृष्टि में कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं होता, न्याय सबके लिए एक समान होता है। इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है। अस्तु, प्रणाम।